हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। मैं जितेंद्र कुमार यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी इंपॉर्टेंट खबर लेकर आया हूं दोस्तों कि जो मार्केट में खबरें आ रही हैं कि एनटीपीसी आरआरबी रेलवे की एनटीपीसी की जो वैकेंसियां आई हुई हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है, उनको 50% रिड्यूस कर दिया गया है, घटा दिया गया है। एक्चुअली वो सच क्या है मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, उस सच के बारे में, उसकी बिल्कुल तह तक, उसकी गहराई तक कि ये क्या है। कुछ YouTube चैनल्स इसको दिखा रहे हैं कि रेलवे ने एनटीपीसी की वैकेंसियां रद्द कर दी हैं, तो उनके ऊपर आप मत जाइए। सच के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें क्योंकि हमारा चैनल आपको इन अफवाहों से बाहर निकाल लेगा। तो दोस्तों, जो रेलवे का जो एग्जाम शेड्यूल था वो अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो इस एग्जाम शेड्यूल के बारे में मैं आप लोगों से आज बहुत कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग का मेरा थोड़ा सा स्पीच देखा और आप इसको छोड़ के चले गए। तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैं जितेंद्र कुमार यादव, हमारे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। तो ठीक है, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली जो आरआरबी की एनटीपीसी वैकेंसियां हैं उनका प्रोसेस, सिस्टम, शेड्यूल, चयन प्रक्रिया, ये सब क्या है, सिलेबस, ये सब क्या है, मैं ये सारा कंप्लीट आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। और उसके बाद में हम हमारे मुख्य मुद्दे, मेन टॉपिक पर आएंगे कि ये वैकेंसियां कब तक एग्जाम कंडक्ट करवाएगी आरआरबी इसका, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो वैकेंसियां हमारे पास रिड्यूस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं उनके बारे में भी मैं आपको क्लियर और साफ शब्दों में बताऊंगा कि एक्चुअली क्या होने वाला है। तो वीडियो पे बने रहें आप, शुरू से लेकर लास्ट तक इसको देखिए। आरआरबी एनटीपीसी की जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं वो लगभग 35,000 से ज्यादा हैं दोस्तों। 35,000 पहली बार आरआरबी ने नॉन पॉपुलर कैटेगरी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में इतनी सारी वैकेंसियां दी हैं हमें। तो इन सब वैकेंसियों के लिए हमारे पास काफी टाइम था तैयारी करने के लिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट हमारे पास थोड़े लेट हैं जिनको नहीं पता है या दिमाग से निकल गया है कि एग्जाम प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम कितने होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव है या नहीं है, टाइम पीरियड क्या रहेगा। तो इन सब बातों को मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, हाँ, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि इन वैकेंसीज के लिए आपने देखा होगा कि 1,26,00,000 के समथिंग स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है इन वैकेंसीज के लिए। तो ये मान के चलना एग्जाम बहुत ही आसान नहीं होने वाला है, बहुत ही टफ कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है। लेकिन हमारा चैनल आपकी स्टडी के लिए, आपके अपडेट्स के लिए हमेशा आपसे जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो 35,000 वैकेंसी है जिनके लिए 1,26,00,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, उनके बारे में सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इस परीक्षा में जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो क्या क्या शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल। तो परीक्षा में शामिल किए गए सब्जेक्ट दोस्तों देखिए, इस परीक्षा में मेनली हमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 सब्जेक्टों में बांटा गया है। फिर चाहे उसके हम कितने भी सब्जेक्ट बना लें सब कर करके, लेकिन मेनली हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, 3। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं बात करूंगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान में हमारे पास साइंस पूरा आ जाता है। साइंस के तीनों चारों टॉपिक सारे आ जाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और एनवायरनमेंट। ये सारे हमारे साइंस के टॉपिक इसके अंदर शामिल किए गए। इसके अलावा हमारे पास ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, इनको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो भी हमारे पास करंट की घटनाएं हैं, जो भी डेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और जो भी हमारे पास नई पदोन्नति हैं, पद नियुक्तियां हैं, वो सब इसके अंदर शामिल की गई है। तो ये हमारे पास पहला चैप्टर है, जो हमारे पास पहला सब्जेक्ट है जो इसके अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ की। दोस्तों मैथ के अंदर हमारे पास 10वीं तक का मैथ का सिलेबस यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शामिल किया गया है। उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से आते हैं।
तो सारा अर्थमेटिक के सभी टॉपिक यहाँ पे। अभी मैं जब सिलेबस की बात करूंगा तो मैं आपको पर टॉपिक के बारे में भी बताऊंगा कौन कौन सा टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था गणित की, तो इसमें पूरा अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है और स्टैटिक्स का भी टॉपिक। स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी, मतलब माध्य माध्यिका बहुलक से भी रिलेट करते क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग की। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो टॉपिक है वो भी हमारे इस एग्जाम में शामिल किया गया है। तो मेनली इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब आता है सेकंड हमारे पास ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों प्री परीक्षा में प्रश्नों की संख्या। कि प्री परीक्षा में ये 2 परीक्षाएं होंगी हमारे पास, एक प्री और एक मेंस। ठीक है, हमारे पास कितनी परीक्षाएं होंगी? 2। तो प्री परीक्षा में हमारे पास क्वेश्चनों की संख्या क्या क्या रहेगी पर सब्जेक्ट वाइज। तो हम देखते हैं सामान्य ज्ञान के हमारे पास 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 40 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं कि गणित विषय से, मैथ से हमारे पास 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरे कंप्लीट 30 क्वेश्चन। ठीक है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग की। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में से भी हमारे पूरे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं हमारे पास कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 40, 30, 30, मतलब कि पूरे हमारे पास परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 100 क्वेश्चन हैं इनका टाइम पीरियड क्या होगा। तो जब समय की बात आती है तो प्री परीक्षा में जो टाइम पीरियड निर्धारित किया है आरआरबी एनटीपीसी ने, वो हमारे पास है 90 मिनट। कितना है दोस्तों? 90 मिनट। 90 मिनट में ये 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने हैं। उसके बाद बात आती है कि ये जो हमारे पास 100 क्वेश्चन है इनके टोटल मार्किंग क्या है, कुल अंक कितने हैं। तो कुल अंकों की जब बात आती है दोस्तों तो ये 100 क्वेश्चन पूरे 100 अंकों के हैं। फिक्स नहीं है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ऐसा मैंने नहीं कहा है दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप कभी ऐसा मत सोचना कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली टोटल मार्किंग हमारे पास 100 रहेगा। आ गया दोस्तों समझ में? हाँ बिल्कुल। अब हमारे पास आता है नेगेटिव मार्किंग के बारे में। नेगेटिव मार्किंग की जब बात आती है तो आरआरबी एनटीपीसी ने हर क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग निर्धारित कर रखा है। प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1/3 अंक काटा जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन आपसे गलत हो गया है उसका 1/3 अंक काटा जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि सर मैंने क्वेश्चन नहीं किया तो क्या उसका भी अंक काटा जाएगा? नहीं दोस्तों, उसका कोई अंक नहीं काटा जाएगा। जो क्वेश्चन आपने एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं किया है उस क्वेश्चन का आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो इसलिए बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। अब हमारे पास आती है, जैसे हमारे पास प्री था ऐसे हमारे पास मेंस एग्जाम की भी बात आती है। ठीक है दोस्तों। तो मेंस जो परीक्षा है उसमें हमारे पास मुख्य परीक्षा में जो शामिल किए गए विषय हैं वो भी हमारे पास सेम जो हमारे पास प्री परीक्षा में है वो सेम टू सेम यहाँ पे है। वही हमारे पास सामान्य ज्ञान, गणित, जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 100 ना पूछ के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों? 120 प्रश्न हमारे से इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपसे केवल 100 क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। हम देखते हैं सामान्य ज्ञान के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। हम देखते हैं गणित में हमारे पास कितने? 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। और हम देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग में हमारे पास कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 35 क्वेश्चन ही हमारे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में पूछे जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब बात आती है कि प्रश्न 120 है तो कितने अंक के होंगे सर? तो क्वेश्चन जो 120 है वो पूरे 120 अंकों के होंगे दोस्तों। कितने होंगे? पूरे 120 अंकों के होंगे। अब बात आती है सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं मेंस के अंदर? तो दोस्तों मेंस के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और कितना रहेगा दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 अंक पर क्वेश्चन। जो भी गलत क्वेश्चन आप करेंगे उसका 1/3 अंक काटा जाएगा। तो बात मेरी समझ में आ रही है दोस्तों? ये था हमारा परीक्षा का एग्जाम में आने वाले विषयों का वर्गीकरण कि किस परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और वो हमारे पास
कैसे कैसे आएंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, परीक्षा हमारी ऑनलाइन माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से ली जाएगी, CBT 1 और CBT 2 करके। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 मतलब प्री, और CBT 2 का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो है हमारे पास 2 मतलब हमारी मेंस परीक्षा। ठीक है ना दोस्तों। हाँ, अब मैं इससे आगे जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि ये जो परीक्षा है इसमें चयन प्रक्रिया कैसे क्या रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो चयन की प्रक्रिया के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसे 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। पहला हमारे पास है परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा मतलब CBT 1। CBT 1 के बाद में जो कट ऑफ आएगी, उस कट ऑफ में जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे उनको फिर हमारा RRB बोर्ड है उसको दूसरी परीक्षा के लिए बुलाएगा, जिसे आप कह सकते हो मुख्य परीक्षा, मेंस। ठीक है, CBT 2। जो स्टूडेंट CBT 2 में जब क्वालिफाई करेंगे तो हमारे पास उन स्टूडेंटों को फिर हमारे पास इसमें वैकेंसी बहुत टाइप की है दोस्तों, लिपिक की है, सहायक, स्टेशन मास्टर की है, ठीक है, और हमारे पास इसमें गुड्स गार्ड की है, ठीक है, CA की है। इसमें वैकेंसियां सब अलग अलग हैं, तो उनके लिए अलग अलग प्रोसेस रखा गया है। हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्लर्क कैटेगरी में है, क्लर्क हमारे पास सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, जिसको आप कनिष्ठ और सहायक लिपिक भी कहते हैं, तो वो सब हमारे पास है। उनके टाइपिस्ट के पद हैं, उनकी टाइपिंग है। तो अगला स्टेज रहेगा टाइपिंग के लिए। जो स्टूडेंट टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं उनको टाइपिंग टेस्ट उनसे लिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये केवल हमारे पास यातायात सहायक और सहायक स्टेशन मास्टर के लिए ही लिया जाएगा, गुड्स गार्ड के वगैरह के लिए लिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमारे पास जो 5th स्टेज है वो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। 5th स्टेज पे आपके पास क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, आपका आई टेस्ट होगा, जिसके अंदर आई टेस्ट प्रॉपरली होता है, तो उसके अंदर हमें आई टेस्ट करवा के यहाँ से भी लेके जाना पड़ेगा और वहां पे उनका डिपार्टमेंट भी करेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में अब 7वें चरण में निकल के आती है फाइनल मेरिट। तो दोस्तों जो जो फाइनल मेरिट में जिनका सिलेक्शन होगा वो विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए चयनित माने जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा इस एग्जाम के डिस्क्रिप्शन संबंधी पूरा विवरण जो आप लोगों के सामने मैंने प्रेजेंट किया है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि जो स्टूडेंट सोच रहे थे, मैंने स्टार्ट किया था जहां से कि सर वैकेंसी फ्रीज हो गई है या 50% वैकेंसी रिड्यूस कर दी गई है, तो ऐसा अभी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल एक बार फिर से प्रेजेंट होऊंगा, पूरी रिकॉर्ड के साथ, पूरे सबूतों के साथ कि ये वैकेंसियां अब कितनी हैं, और एग्जाम की भी अभी कोई डेट फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनसे पूछा गया था लोकसभा के अंदर लिखित जवाब में, तो उन्होंने जवाब दिया था, उसका लिखित आंसर दिया था कि हम इसके लिए एजेंसीज को हायर कर रहे हैं, टेंडर जारी किया जा चुका है। जैसे ही हम एजेंसीज को हायर कर लेंगे, टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात, उसके बाद एजेंसी से हम पता करके और उसी हिसाब से एग्जाम का शेड्यूल डाल देंगे। आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आनी थी इस बारे में, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आई है कि किस एजेंसी को इन्होंने टेंडर जारी किया है। तो दोस्तों ये था मेरा एक NTPC संबंधी वीडियो जो आप लोगों के सामने साथ में शेयर कर रहा हूं, तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, बने रहें, लाइव बने रहें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करते रहें। मैं आपका जितेंद्र कुमार यादव इन्हीं बातों से आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद।